प्रयागराज का महाकुंभ मेला 2025 में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अगर आप इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मेले का हिस्सा बनने की सोच रही हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। कुंभ मेले में मुख्य स्नान पर्व होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। इन तिथियों पर भारी भीड़ होती है, इसलिए योजना पहले से बना लें। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक जरूर देखना महाकुंभ आने से पहले। उससे पहले चलिए आपको सुनाते हैं महाकुंभ से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपका महाकुंभ मेला के बारे में और श्रद्धा बढ़ जाएगी। दोस्तों चलिए सुनते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रयागराज के महाकुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेले से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य और प्रेरणादायक कहानियां। महाकुंभ के दौरान नागा साधु बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि मेले के बाद ये नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं? कहा जाता है कि नागा साधु हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ मेले के दौरान ही बाहर आते हैं। जैसे ही कुंभ समाप्त होता है, ये साधु वापस हिमालय लौट जाते हैं। कई बार इन्हें देखने के बाद लोग चमत्कृत रह जाते हैं, क्योंकि ये साधु आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटे होते हैं। कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही एक विशाल जनसैलाब, नागा साधुओं की टोली, आध्यात्मिकता की अद्भुत चमक और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने की कल्पना मन में जाग उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकुंभ के पीछे कितनी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां छुपी हुई हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो महाकुंभ के अदृश्य रहस्य, साधुओं की तपस्या और मानव जीवन के बदलाव की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण व्यक्ति आदित्य से, जो एक सामान्य नौकरी करता था और रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुका था। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन जीवन की भागदौड़ में वे धुंधले हो चुके थे। एक दिन उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। आदित्य के दादाजी कुंभ मेले की महिमा के बारे में सुनाया करते थे। वे कहते थे, बेटा, कुंभ कोई साधारण मेला नहीं है। वहाँ अमृत की बूंदें गिरती हैं। अगर भाग्य अच्छा हो तो वहाँ तुम्हें वो मिल सकता है जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आदित्य ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने लगी कि उसे लगा शायद कुंभ में जाने का समय आ गया है। आदित्य ने प्रयागराज कुंभ 2025 में जाने का निर्णय लिया। जब वह गंगा तट पर पहुंचा, तो वहां की भीड़ और दिव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। चारों ओर अखाड़ों की पेशवाई हो रही थी। नागा साधु तपस्या में लीन थे और गंगा का जल अमृत समान प्रतीत हो रहा था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आदित्य का सामना एक रहस्यमयी नागा साधु से हुआ। वह साधु किसी को नहीं रोक रहा था, लेकिन जैसे ही आदित्य उसके पास से गुजरने लगा, साधु ने उसे आवाज दी, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था बालक। आदित्य चौंक गया, क्या आपने मुझे बुलाया? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा आना पहले से तय था। चलो मैं तुम्हें महाकुंभ का असली रहस्य दिखाता हूँ। साधु ने आदित्य को एक पुराने पवित्र वृक्ष के पास ले जाकर बैठाया और कहा, महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश निकला, तो देवताओं ने उसे असुरों से छिपाने के लिए पृथ्वी के 4 स्थानों पर रखा। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। साधु ने आगे कहा, लेकिन अमृत केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर भी छुपा हुआ है। आदित्य ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति कुंभ में आता है
वह अमृत की बाहरी खोज में होता है, लेकिन असली अमृत आत्मज्ञान है। जो इस सत्य को समझ जाता है वही सच्चा विजेता है। उस रात आदित्य ने संगम पर जाकर स्नान किया। जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वर्षों की थकान और मन के सभी विकार बह गए हों। डुबकी के बाद आदित्य साधु के पास लौट आया। साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ अनुभव किया? आदित्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने भीतर की शांति को महसूस किया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। साधु ने कहा, यही कुंभ का रहस्य है। बाहरी दुनिया में अमृत की खोज करना व्यर्थ है। असली अमृत तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर नहीं झांकते, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अगली सुबह आदित्य संगम तट पर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी और उसके माता पिता भीड़ में खो गए थे। आदित्य ने बच्ची को शांत कराया और उसके माता पिता को खोजने लगा। घंटों की तलाश के बाद बच्ची के माता पिता एक नागा साधु के पास बैठे मिले।